प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 7 का पेपर। इसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक मिलेगा और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट। पेपर में आपको सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक अपना डाल लेना है, यानी आपका रोल नंबर जो हो वहाँ पर फिल कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद देखो प्रश्न पत्र में जो है नोट दिया गया है, यानी निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। यानी ये संदर्भ का मतलब होता है कि किस पाठ से लिया गया है और क्या कहा गया है इस तो आपको जो है लिख देना है। और उसके बाद ये जो गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ जो दिया गया है, इसका जो है व्याख्या लिखना है, कुछ बढ़ा चढ़ा के को लिखना है। इसमें लिखा है प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतापुर राजदरबार नगर नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उनके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। तो अच्छे से आप इसको जो है डिस्क्राइब करके जो है लिखिएगा, थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से लिखिएगा, तब जो है आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वह प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, ये तो बड़ा अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। तो ये आपका अथवा में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये वाला पैराग्राफ नहीं आता है तो आप ये वाला पैराग्राफ जो दूसरा वाला दिया गया है इसको कर सकते हो। तो इसमें से कोई एक करना है, इसके लिए आपको 8 नंबर जो है मिलेंगे। यहाँ आपको व्याख्या लिखना है और संदर्भ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। आपकी जो पुस्तक है उससे जो है कविता से रिलेटेड जो है 4-4 पंक्तियाँ आपकी दी गई हैं और उनका जो है संदर्भ सहित व्याख्या उनकी करनी है, अर्थ लिखना है। पहला है अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात जागो जीवन के प्रभात। तो ये आपका फर्स्ट लेसन ही है, जागो जीवन के प्रभात से लिया गया है। तो इसमें आपको संदर्भ लिख देना है, उसके बाद जो भी आपकी व्याख्या अर्थ हुआ वो अर्थ उसमें लिख दीजिएगा। तो इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। अथवा में है करहूँ विलम्ब न भ्रात, अब उठहूँ मिटावहूँ सूल, निज भाषा उन्नत यह है प्रथम जो सबको मूल। यानी ये भाषा उन्नति के लिए जो है आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है, ये आपको लिखना है। इसका अर्थ आपको मालूम है तो इसका अर्थ आप लिख सकते हो, वरना फिर फर्स्ट वाला। तो अथवा में है, कोई एक कर देना है, आपको हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कोई 3 प्रश्न करना है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का है और यहाँ से आपको 9 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आपको कम से कम 50 शब्द में आंसर यहाँ लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया ब्रह्मदत्त अपने शिष्य में क्या जानना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमा करते थे या क्यों घूमता था। कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है। और घा क्वेश्चन है यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है। और अंगा प्रश्न है कि डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया था। तो इन 5 प्रश्नों में से आपको केवल 3 प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ से आपको 9 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी उनका अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग भी करना है। तो 3 आप दिए गए हैं, इसमें से केवल 2 आपको करना है। टस से मस ना होना, यानी बिल्कुल नहीं हिलना। हृदय से लगाना, यानी बहुत प्यार करना। मुस्कान लुप्त हो जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये चीज़ें आपकी जो है मुहावरे दिए गए, इनका अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन में आपके देखो 4 जो है शब्द दिए गए हैं, इनके 2-2 पर्यायवाची लिखना। जैसे आग, आग का होता है अग्नि पावक, जल नीर तोय। आकाश का क्या लिखोगे, आकाश मीन्स क्या होता है नभ, है ना, अंबर। और कमल, कमल को पंकज, है ना, नीरज, ये सब कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख सकते हो। 2-2 पर्यायवाची क्यों लिखना है, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ देखो ये आपका गद्य खंड से दिया गया है संस्कृत में, और यहाँ आपका जो है सूक्तियों में से दिया गया है, जो श्लोक होते हैं उससे दिया गया है।
तो कोई एक आपको इसमें से करना है। लिखा है श्रृंगाली काकम अवदत भो काका त्वम अतीव सुंदरमस्ति आसि तव वर्णः मोहकः अस्ति तव पच्छौ मनोहरी स्तः तव ध्वनि अतीव मधुरा अस्ति तव ध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णी तृप्ति भवतः, है ना। तो ये आपका जो है गद्य खंड से दिया गया है। और ये लिखा पादयः पिबामि खादामि दूषितं पवनं सदा तिष्ठामि सुस्थिरौ भूमौ न च गच्छामि कुत्रचित। तो ये आपको जिसका आंसर आपको आता हो, जिसका अर्थ आपको आता है, लिख दीजिए। 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में आपका देखो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अनिवार्य संस्कृत से है, इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट है कि सहसा काकः किम प्राप्तवान। दूसरा है जना नौकासु उपविश्य किम अकुर्वन्। और गा वाला दिया है कस्य उपदेशेन ध्रुवः स्वलक्ष्य प्राप्तवान, है ना। तो इसमें से आपको 2 लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में अनुवाद करिए। यानी आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं विद्यालय गई, तुम कहाँ गई थी, सरोवर में मैंने नौका भ्रमण किया। तो इनमें से कोई 2 का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ आपको जो है क्या बताया जा रहा है कि श्लोक एक लिखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र कोई भी हो उसमें या तो आपसे श्लोक एक पूछ लिया जाएगा या तो आपको कविता 8 लाइन या 7 लाइन की पूछी जा सकती है। तो ये 2 श्लोक आप याद कर लीजिए और 2 कविता, उसी से आपका जो है फंस जाएगा। 2 किस लिए याद करोगे, ताकि जो है एक हो सकता है जो तुम याद करके जाओ वही आपके प्रश्न पत्र में आ जाए। तो इसमें तो लिखा होगा कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो फिर वो लिख नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको 2 याद करना है। हो सकता है कि ये प्रश्न पत्र में आ जाए एक, तो दूसरा आप लिख दीजिएगा, है ना। तो 2 श्लोक और 2 कविता आपको याद होनी चाहिए, कम से कम उसकी 6-6 लाइनें। श्लोक है तो श्लोक में 2 लाइनें होती हैं, वो याद कर लीजिए 2 लाइन। और कविता में आपको 6-6 लाइन कम से कम याद करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पठ या वद धातु का लट और लुट तथा लंग लकारों का रूप प्रथम पुरुष एकवचन में लिखना है। यानी लट लकार का लिखना है, लट लकार का लिखना है और लंग लकार। ठीक है, लट लकार मतलब वर्तमान काल, लट लकार में भविष्य काल और लंग लकार मतलब भूतकाल। तो तीनों कालों में जो है प्रथम पुरुष एक वचन का जो है शब्द लिखना है, क्या होता है। जैसे पठ का जो है आपका प्रथम पुरुष एक वचन तो पठति होता है ना। और वही जब आप लिट लकार में जाते हैं तब उसमें पठिष्यति हो जाता है। और जब लंग लकार में जाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है अपठत, है ना। तो ये आपका हो जाता है। और वही वदत हो जाता है, वदत वदता है, तो वदत फर्स्ट जो है प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपका दिया गया है कि श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा दीजिए। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा, अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको लिख देना है। साथ में एक उदाहरण आप अगर दे देंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता है। बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महान व्यक्तित्व पाठ्यपुस्तक महर्षि वाल्मीकि पाठ का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है बता दिया गया है कि किस पाठ का सारांश आपको लिखना है। वैसे तो आप जो है कम से कम 2-3 लेसन का पाठ का सारांश आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि महान व्यक्तित्व पाठ्यपुस्तक से किसी एक लेसन का या एक महापुरुष का जीवनी या उसके बारे में जो है लिखिए, पाठ का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है पाठ का नाम भी बता दिया जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि जो पाठ है उसका जो है सारांश लिखना है। तो जो भी सारांश है आप लिख देंगे तो 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संक्षिप्त निबंध लिखिए। विज्ञान चमत्कार, मेले का वर्णन, रक्षाबंधन और होली, इन 4 में से किसी एक पर जो है होली में मतलब निबंध लिखना है, कोई एक पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शुल्क माफ़ी है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। शुल्क माफ़ी है यानी फीस जो है माफ़ हो जाए, इसके लिए आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आपको
लिख लेना है। ये क्वेश्चन आपके जो है हो जाते हैं और इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आएगा। इसमें से मान के चलिए आपका 90% तो प्रश्न आपका फंसने वाला है, तो इसलिए इस पेपर को आप तैयार करके जाइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।